बार बार कह रहे हैं न्यायालय का फैसला, न्यायालय का फैसला, एक तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया। बीजेपी का बड़ा वो था, इनका तकिया कलाम था 2G 4G जीजाजी। हम पूछना चाहते हैं कि जीजाजी को क्लीन चिट हरियाणा की सरकार ने दी क्या? वहां पर नवाज शरीफ मुख्यमंत्री हैं। गलती सरकार की बता रहे थे, उन आरोपियों को अब आप बच्चे कह के मेंशन कर रहे हैं। जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे, बच्चे ही उम्र के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो नहीं। उसके बाद इस्तीफा नहीं मांग रहा है, हम नहीं मांग रहे इस्तीफा। मीडिया माफी मांगेगा। संजय निरुपम ने कहा है, कह रहा हूं अगर मैं ही भ्रष्टाचार करूं जी तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा जी। कुछ वोटों के लिए अपना ईमान बेच दिया, जिसने लाखों करोड़ रुपया भारत के नागरिकों का खाया हो। कुछ हजार करोड़ का घोटाला ही तो है इनके लिए, कुछ हजार करोड़ का। लिख लीजिए आलोक शर्मा, आइंदा से यह सवाल कभी ना पूछना। अरे मैं कहूंगा जब 1 लाख भ्रष्टाचारी और ठग धरती छोड़ते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल की मूंछ का एक बाल आता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड में रहेंगे। इस बीच उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका इमोशनल संदेश पढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार को चलाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में हैं। उन्होंने बोला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। उन्होंने आगे कहा, आओ मेरे दोस्तों इकट्ठे हो जाओ, वरना ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग करके उन पर दबाव बढ़ा दिया है। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने भी कह दिया है कि नैतिकता और सुचिता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जेल से भी सरकार को चलाया जा सकता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संजय निरुपम कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखिए अंजना जी, आम आदमी पार्टी की तमाम कमियां निकालना, आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़ा करना, मैं सबसे अग्रणी पंक्ति में रहा कांग्रेस की तरफ से। मैक्सिमम आपके चैनल्स पर भी सवाल उठाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लेकिन आज जो हालात देश के हो गए, 10 साल के जो हालात हमने देखे हैं, उस हालात को देखकर आज ये लगता है कि बीजेपी जो कर रही है वो आज संविधान और देश सबसे पहले है। जिस आज दारू घोटाले की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस नहीं उठाया था, लेकिन 2.5 साल हो गए। अगर वहां पर कुछ गलत हुआ तो क्या एलजी और जो कॉरपोरेशन बीजेपी की थी वो भी, जिसको आज आप कह रहे हैं किंग पिन थे, बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो क्या एलजी और कॉरपोरेशन भी उसी किंग पिन के इशारे पर काम कर रहे थे? आज बात यह नहीं, आज बात यह है कि 2014 के बाद से एक भी एफआईआर और एक भी व्यक्ति कन्विक्शन हुआ हो उसमें मोदी साहब नहीं कर पाए हैं। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, बार बार कह रहे हैं न्यायालय का फैसला, न्यायालय का फैसला, एक तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया। अरे भाई, जिस ईडी का डायरेक्टर 5-5 साल तक इलीगल तरीके से अपनी पोस्ट पे बैठा हो, वो भी लोग तमाचों की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उसके ऊपर तमाम आरोप लगे, पूरे देश ने, मीडिया में तमाम आरोप सामने दिखे, और अगर न्यायालय की ही बात माननी है तो 2G में सबसे पहले बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। 2G के आरोप सबसे ज्यादा आपने लगाए, 2 से 2.5 महीने संसद नहीं चलने दी। क्या हुआ उसके बाद? आपकी सरकार आ गई, आपने सबको बरी कर दिया। बीजेपी का बड़ा वो था, इनका तकिया कलाम था 2G 4G जीजाजी। हम पूछना चाहते हैं कि जीजाजी को क्लीन चिट हरियाणा की सरकार ने दी क्या? वहां पर नवाज शरीफ मुख्यमंत्री हैं। आपकी सरकार वहां पर 5 साल राजस्थान में रही, आपने वहां भी क्लीन चिट दिया। किसने कहा आपको? मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो बच्चे संसद में कूदे थे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमें प्रताड़ना दी जा रही है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। किस लिए? कि विपक्ष को फंसाइए। जब जांच एजेंसियां इस लेवल पर आ जाएं और सरकार के इशारे पर काम करें तो आप सोचिए क्या होगा। ये बहुत दिलचस्प है आलोक जी कि देश की संसद पर हुए, जिसको आप सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ी गलती सरकार की बता रहे थे, उन आरोपियों को अब आप बच्चे कह के मेंशन कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी बात कही है। सुनिए मेरी बात। इस्तीफे पर आपने आलोक जी कुछ नहीं कहा। इस्तीफे पर एक लाइन में तो जवाब दीजिए सर। इस्तीफे पर जो संजय निरुपम कह रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाए उनसे सवाल नहीं पूछेंगे आप। लेकिन वापस आता हूं मैं, कोविड की बात करूं। कोविड में नकली वेंटिलेटर बिके गुजरात में, रेमडेसिविर। अरे भाई, अभी जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे, बच्चे ही उम्र के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं वापस अपनी बात पर आता हूं। रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन बेचने वालों से किसने पैसे लिए हैं? जरा बता दीजिए, रेमडेसिविर कंपनी। अरे भाई, आपने तो वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर,
आपदा में अवसर किसने ढूंढा? मोदी जी ने ढूंढा। आलोक जी आरोप इस्तीफा होना लगातार- चाहिए। एक सेकंड आलोक जी इस्तीफा होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा जो ट्रैक, देखिए मीडिया ट्रायल में आप इस्तीफे मांग लीजिए। आज इस्तीफा अभी मांग मीडिया लीजिए, ट्रायल हो भी गया। आप लोगों ने इस्तीफे मांगे थे। संजय निरुपम कह रहे हैं नहीं, उसके वो बाद इस्तीफा नहीं मांग रहा है। अंजना हम जी नहीं क्या मांग रहे हिंदुस्तान इस्तीफा। का मीडिया माफी मांगेगा? संजय निरुपम ने कहा मैं फिर है। कह रहा हूं, मैं फिर संजय कह रहा निरुपम ने कहा है, आप ही की पार्टी के नेता संजय हैं। निरुपम लास्ट जी का टाइम अपना चेक किया। व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, बस यही संजय सुनना था। निरुपम जी का अपना बस यही व्यक्तिगत सुनना बयान था। है। ये कांग्रेस जो पार्टी का ट्रैक स्टैंड रिकॉर्ड नहीं मैंने है। इतना इस्तीफे की मांग मत कीजिए, आप सीधा कह रहे हैं आलोक जी। अब आप मुझे यह बताइए कि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और यहां पे महा घोटालेबाज संविधान की रक्षा क्या करेंगे? वो तो समन का पालन भी नहीं कर पाए। 9 समन आए। पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को। अंजना जी, क्या एक आम नागरिक अगर समन आता है तो जांच एजेंसी के सामने नहीं जाता है? अब बताइए कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं कि ये समन 9 आए और नहीं गए। दूसरी बात बड़ी जो है, देखिए ये वो व्यक्ति है जो आंदोलन से आए, और आंदोलन किस बात के खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इनका अपना वक्तव्य है, अरे जी इसी कुर्सी में कोई खोट है जी। अब मनीष सिसोदिया अगर कल को भ्रष्टाचार करेगा तो क्या मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा? नहीं जी, मैं उसको जेल भेजूंगा जी। और अगर मैं ही भ्रष्टाचार करूं जी तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा जी। अब वो दिन आ गया जी। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, आपके गिरबान तक पहुंचे क्योंकि आपने जनता का रुपया लूटा है और आपको न्यायालय राहत नहीं दे रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है जो पूछा जाना चाहिए? एक सवाल है, न्यायालय में भरोसा है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं दे रहा। सवाल सिर्फ यह पूछा जाना चाहिए कि न्यायालय में तुम्हारा भरोसा है या नहीं है। और कांग्रेस से सवाल क्या पूछा जाना चाहिए मैं बताता हूं, और यह बात समझिएगा कि आपके अनुभव पे सवाल उठा रहा हूं, लेकिन सवाल केवल यही है और जो पूछ रहा हूं आपको दिखाता हूं। ये देखिए उत्तर, ये कांग्रेस इकाई के दिल्ली के अध्यक्ष, इन्होंने ट्वीट किया, मेरे हाथ में है। क्या बोलते हैं? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया स्वागत। अनिल चौधरी बोले सीएम केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। यह है, इनका पक्ष रख रहे थे। उसके बाद अजय माकन, सारे प्रवक्ता आके बोले श्रेय हमें मिलना चाहिए, हमने ये बात उठाई। अरे श्रेय आप ले लीजिए। अगर कोई दिल्ली को लूट रहा है, नशा करवा रहा है, घूसखोरी कर रहा है, कुछ वोटों के लिए अपना ईमान बेच दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं इनको बताता हूं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है जिसने लाखों करोड़ रुपया भारत के नागरिकों का खाया हो, कुछ हजार करोड़ का घोटाला ही तो है इनके लिए, कुछ हजार करोड़ का। जैसे वो बच्चे थे, आपने सुना संसद पे लोकतंत्र का मंदिर है, एक हमला होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता की असली सोच विचारधारा बाहर आ गई। वो बोले वो बच्चे मासूम से कितना इनोसेंट हैं, जैसे अफजल गुरु, जैसे याकूब मेमन। गजब बेइज्जती है। ये लोग वो हैं जो चाहते हैं कि भारत को नष्ट कर दिया जाए, केवल इनका खानदान आगे बढ़े। अब मैं एक इनकी बात का उत्तर देता हूं। इन्होंने बार बार ये सवाल पूछा है। इन्होंने कहा कि वो बताओ 10 साल में मोदी जी आए, एफआईआर हुई और उसके बाद कन्विक्शन हुआ, दोष सिद्ध हुआ। लिख लीजिए आलोक शर्मा, आइंदा से ये सवाल कभी ना पूछना। हरि नारायण, ईडी का केस था, एफआईआर हुई, 2017 में कन्विक्शन हुआ। अनोश इक्का, ठीक है लिख लो भाई, अगली बार मत पूछना। अनोश इक्का, एफआईआर हुई हमारे टर्म में, कन्विक्शन हुआ। लालू प्रसाद यादव, ऐसे 1 2 3 4 मामले हैं जहां कन्विक्शन हुआ, हमारी सरकार में हुआ। और जो पिंजरे का तोता आपने बनाया था सीबीआई को ना, आज ईडी सीबीआई निष्पक्ष है, वो डरते नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी का कौन नेता है या भाजपा का कौन नेता है, वो अपना कार्य करते हैं। न्यायालय आपको आईना दिखा रहा है, आपकी सूरत बदसूरत हो चुकी है। आपने कहा ना जेल से सरकार चलाएंगे, अरे मैं कहूंगा जब 1 लाख भ्रष्टाचारी और ठग धरती छोड़ते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल की मूंछ का एक बाल आता है। आपको याद है अंजना जी, सतेंद्र जैन 9 महीने तक वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, कोविड की महामारी भी थी, उनको स्वास्थ्य मंत्री पद से नहीं हटाया अरविंद केजरीवाल ने। और उसके बाद
दिल्ली उच्च न्यायालय का ये फैसला लेके बैठा हूं और एक लाइन में पढ़ देता हूं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि यह अरविंद केजरीवाल को तय करना है मुख्यमंत्री के नाते कि ऐसा व्यक्ति जो जेल में बैठा है वो मंत्री पद पे बैठने लायक है या नहीं है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है और इसीलिए आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा चुनाव में जब जनता वोट करेगी ऐसे भ्रष्टाचारियों का। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।